दोस्तों आज की इस वीडियो में हम हाइड्रोलिक्स में चैप्टर नंबर सेकंड में स्टार्ट करेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन। तो जो भी आपका एमसीक्यू क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर का था उसको हमने बता दिया है। आज हम सेकंड चैप्टर को बताएंगे। तो फर्स्ट चैप्टर के हमने लगभग 15 या 20 एमसीक्यू क्वेश्चन कराया था। तो कुछ उसके और एमसीक्यू क्वेश्चन हैं दो तीन जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से, तो उसको भी देख लेते हैं। जैसे कि हमने आपको वहाँ पे बताया था विस्कोसिटी के बारे में। किसके बारे में बताया था? विस्कोसिटी के बारे में, अर्थात जिसे आप लोग बोलते हैं श्यानता। तो उसकी यूनिट के बारे में हमने आपको बताया था। तो उसकी कई यूनिट्स होती हैं जिसको आपको हम बताते हैं, और उन सभी यूनिट्स को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आप लोग नहीं पढ़े रहते हैं तो आपको कन्फ्यूजन होता रहता है। देखिए एसआई यूनिट्स में आपका एक एसआई यूनिट्स में जो होता है उसका यूनिट विस्कोसिटी का वो होता है आपका पास्कल सेकेंड। ओके, इसकी एक और भी यूनिट होती है जिसे आप बोलते हैं पॉइज, POISE पॉइज होता है एक यूनिट, जिसे आप लोग बोलते हैं सीजीएस में। ये सब विस्कोसिटी की यूनिट हैं। ओके, और जो एक पास्कल सेकेंड होता है, ध्यान से सुन लीजिएगा, जो एक पास्कल सेकेंड होता है वह बराबर आपके होता है 10 पॉइज के। ये भी पूछा जाएगा कभी कभी एग्जाम में कि 1 पास्कल सेकेंड इक्वल टू कितना होगा, तो आप लोग कहेंगे 10 पॉइज के बराबर होगा। और अगर यहीं पे पूछ लिया 1 पॉइज इक्वल टू कितना होगा, तो 1 पॉइज इक्वल टू आपका हो जाएगा 0.1 पास्कल सेकेंड। इसको आप लोग लिख लीजिएगा। ओके, और आपका कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि 1 पॉइज को हम सेंटीपॉइज में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो 1 पॉइज इक्वल टू आप लोग लिखेंगे, 1 पॉइज इक्वल टू आप लोग लिख लेंगे 100 सेंटीपॉइज। क्या लिखेंगे? 100 सेंटीपॉइज। तो इन सभी को भी आप लोग लर्न कर लीजिएगा। ये सभी यूनिट्स हैं विस्कोसिटी की, और चेंज करने के लिए भी पूछ लेता है। और हाँ, हमने आपको बताया था एक यूनिट के बारे में, काइनेमेटिक विस्कोसिटी की। सुन लीजिएगा यहीं पे सब। हमने आपको बताया था काइनेमेटिक विस्कोसिटी के यूनिट के बारे में। काइनेमेटिक विस्कोसिटी के यूनिट के बारे में हमने आपको बताया था। तो इसकी एक यूनिट होती है क्या, हमने आपको बताया था इसकी यूनिट जो होती है एसआई यूनिट में होती है आपकी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, और सीजीएस में रहेगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ओके, और यही जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी होती है, जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी होती है, इसकी एक और यूनिट होती है जिसे हम बोलते हैं स्टोक। काइनेमेटिक विस्कोसिटी की एक और यूनिट होती है जिसको हम लोग बोलते हैं स्टोक। अब 1 स्टोक इक्वल टू क्या होता है? 1 स्टोक इज इक्वल टू होता है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी की यूनिट क्या होती है। तो मीटर स्क्वायर पर सेकेंड होती है एसआई में, सीजीएस में होती है सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, और एक होता है स्टोक। ओके, एक होता है स्टोक। तो 1 स्टोक इक्वल टू कितना होता है? 1 स्टोक इज इक्वल टू होता है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट्स जिसे आप लोग लर्न जरूर कर लीजिएगा। अब चलिए हम देखते हैं चैप्टर नंबर सेकेंड के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में। तो चैप्टर नंबर सेकंड में कुछ हम एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में बताएंगे, लेकिन उसके पहले आप लोग इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज सबसे पहले आप तक जरूर पहुँचते रहे। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो समाप्त होने के बाद आपको पूरा PDF जो है 1 दिन के बाद टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। देखिए, अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है कि फ्री सरफेस किसे कहते हैं, जैसे कि आपने सरफेस टेंशन के बारे में पढ़ा था, तो पूछ लेगा कि फ्री सरफेस कब होता है, किसे कहते हैं। मतलब अब आप कैसे जानेंगे कि वहाँ पर फ्री सरफेस है? तो फ्री सरफेस तब आपको पता चलेगा जहाँ पे आपकी डेंसिटी चेंज होती है, जहाँ पे आपका घनत्व जो होता है अगर वह चेंज होने लगता है तो समझ लीजिएगा कि वहाँ पर। देखिए, अगर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आइडियल गैस की क्या प्रॉपर्टी होती है, आइडियल गैस आखिर कहते कब हैं किसी भी गैस को। तो देखिए, जो आपकी आइडियल गैस होती है वह आपकी जब लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे जो गैस होती है उसको हम लगभग आइडियल गैस बोल सकते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आइडियल गैस, किसी गैस को हम आइडियल गैस कब कहेंगे। तो दे देगा ऑप्शन में लो टेम्परेचर हाई प्रेशर या लो प्रेशर हाई प्रेशर। तो देखिए, अगर आइडियल गैस अगर हम मानते हैं किसी भी गैस को, तो समझ लीजिए उसका जो प्रेशर रहना चाहिए वो लो रहना चाहिए, और उसका जो टेम्परेचर रहना चाहिए, उसका जो टेम्परेचर रहना चाहिए वो आपका हाई रहना चाहिए, तब उसे हम आइडियल गैस मान सकते हैं। अब चलिए हम अपने जो सेकंड चैप्टर यानी जो प्रेशर वाला चैप्टर है उसके MCQ क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, हाइड्रोलिक्स का
है आपका चैप्टर सेकंड का, ये पार्ट फर्स्ट रहेगा। चैप्टर सेकंड का पार्ट फर्स्ट है। इसमें आपका टोटली प्रेशर के बारे में बताया जाएगा। उसके बाद आपके जो अनेक प्रकार के मेजरमेंट्स हैं, जैसे पीजोमीटर हो गया, मैनोमीटर हो गया, इन सब से हम प्रेशर को कैसे मापते हैं उसके लिए अलग वीडियो आएगी, यानी इसकी पार्ट सेकंड आएगी। इसमें टोटल प्रेशर के बारे में बात किया गया है। प्रेशर के बारे में हम पूरा समझेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि द इंटेंसिटी ऑफ अ प्रेशर एट एनी पॉइंट इन अ लिक्विड इज डॉट 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 टू द डेप्थ ऑफ लिक्विड फ्रॉम द सरफेस। देखिए इसका मतलब क्या हो गया, ये कह रहा है कि द्रव में किसी भी बिंदु पर, मतलब लिक्विड में किसी भी बिंदु पर जो दाब तीव्रता होती है वह क्या होता है, सतह के तरल की गहराई के क्या होता है, सतह के तरल की डेप्थ के क्या होता है इक्वल होता है, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कह रहा है कि द्रव में किसी भी बिंदु पर जो दाब की तीव्रता होती है वह सतह से तरल की गहराई के क्या होती है। तो क्या होती है, इक्वल होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो ध्यान से सुनिए, जो आपका इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर होता है किसी भी बिंदु पर, उस पर जो दाब की तीव्रता होती है वह सतह से तरल की गहराई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं कैसे होगा, थोड़ा यहाँ पर समझ लीजिए कैसे होगा। जैसे कि क्या होता है कि द्रव के अंदर किसी भी बिंदु की जो दाब तीव्रता होती है उस बिंदु पर द्रव की ऊंचाई के समानुपाती होता है, अर्थात P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H, अर्थात आप इसे लिख सकते हैं P इक्वल टू रो जी एच। क्या लिख सकते हैं, रो जी एच। यानी जो प्रेशर होता है वह हाइट के समानुपाती होता है। ठीक, यानी जो इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर होता है वह किसी भी बिंदु पर द्रव की ऊंचाई के समानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ओके, सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि द डेंसिटी ऑफ एयर, कह रहा है कि द डेंसिटी ऑफ एयर इज सेम एट डिफरेंट हाइट। मतलब ये कह रहा है कि जो एयर की डेंसिटी होती है, जो एयर की डेंसिटी होती है वह डिफरेंट हाइट पे क्या सेम होती है। तो अब आप ही बताइए, जैसे जैसे आप लोग ऊपर जाते जाएंगे, ऊपर चलते जाएंगे तो क्या होगा, हवा की मात्रा कम होती रहेगी। ठीक, जैसे पहाड़ों पे ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, तो क्या वही पूछ रहा है कि डेंसिटी सेम रहेगी। तो जब पहली बात एयर की कमी हो जाएगी तो डेंसिटी ऑटोमेटिक सब चेंज हो जाएगा। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनकरेक्ट, मतलब कि सेम नहीं होती है, अलग अलग होती है। ओके, द डेंसिटी ऑफ एयर इज सेम एज डिफरेंट हाइट, नो, यानी इसका आंसर है इनकरेक्ट, अलग अलग होती है, सेम नहीं होती है। अगला कह रहा है कि वाटर इज लिक्विड, जो जल होता है वह किस प्रकार का लिक्विड है। जो जल होता है वह आपका किस प्रकार का लिक्विड है, कंप्रेसिबल है या इनकम्प्रेसिबल है, आप बताइए। अगर आप ही मान लीजिए जल में या नदी में, तालाब में, नहरों में तैर रहे हैं तो क्या होता है कि जब आप उसमें जाते हैं अंदर की तरफ, या उसमें आप बैठते हैं या कुछ भी करते हैं, तो क्या होता है, आप ऊपर की तरफ जाते हैं। मतलब जल का कुछ ना कुछ प्रेशर होता है, वह कंप्रेस करता रहता है। जैसे कि क्या होता है, अगर मान लीजिए कोई वेसल्स है, इसमें कोई आपका पार्टिकल रखा हुआ है, इस वेसल में पूरा आपका जल भरा हुआ है, तो इस पर जो भी प्रेशर लगेगा, इस पार्टिकल पर आपका जो भी प्रेशर लगेगा वह सभी जगहों पे सेम लगेगा, यानी वह लंबवत लगता है 90 डिग्री। जैसे यहाँ लगा, ठीक, तो 90 पे लगेगा, यहाँ लगा तो 90 पे, यहाँ मतलब सब लंबवत सेम लगता है। तो क्या होता है, जो जल होता है वह आपका एक इनकम्प्रेसिबल लिक्विड होता है। कैसा लिक्विड होता है, इनकम्प्रेसिबल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाटर इज एन इनकम्प्रेसिबल लिक्विड। ओके, क्वेश्चन नंबर आपका 4 कह रहा है कि द प्रेशर इंटेंसिटी इन किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर और केपीए किलो पास्कल एट एनी पॉइंट इन अ लिक्विड इज। अब इसको क्या, आपने हाइड्रोस्टैटिक्स लॉ के बारे में पढ़ा होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो जितने भी अभी तक हमने क्वेश्चन सॉल्व कराए एमसीक्यू के, उन सभी का एक प्लेलिस्ट है थियोरेटिकल पार्ट का। हाइड्रोलिक नाम से एक प्लेलिस्ट है चैनल पे, उसमें जाइएगा, उसमें पूरा सब कुछ डिराइव करके समझाया गया। अगर आपके पास टाइम है तो आप लोग एक बार विजिट जरूर कीजिएगा हाइड्रोलिक्स के प्लेलिस्ट में, वहाँ से ओपन करके देख लीजिएगा। यहाँ पे जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन कराए जा रहे हैं सब कुछ उन्हीं से रिलेटेड हैं। जितने भी थियोरेटिकल पार्ट हमने पढ़ाया है सब आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो ये जो है ये आपका हाइड्रोस्टैटिक्स लॉ पे डिपेंड है। तो इसका मान होता है W इंटू एच। क्या होता है, W इंटू
एच। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द प्रेशर इंटेंसिटी इन किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और किलो पास्कल एट एनी पॉइंट इन अ लिक्विड इज डब्ल्यू इंटू एच। ओके, डब्ल्यू इंटू एच। ये हो गया आपका। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है कि द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल इज, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल इज, मतलब जो आपका वायुमंडलीय दाब होता है सी लेवल, समुद्री जो लेवल है उस पर कितना होता है। देखिए उस पर कितना होता है, तो सिंपली जो होता है वह आपका 103 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, और वाटर से देखा जाए तो 10.3 मीटर ऑफ वाटर होता है, और मरकरी के लिए देखा जाए तो 760 mm ऑफ मरकरी का होता है। तो यानी जो होता है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ एबव, मतलब जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर सी लेवल से लिया जाता है वह 103 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सिंपली होता है, जल में 10.3 मीटर ऑफ वाटर होता है, और मरकरी के लिए 760 mm होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ एबव। ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ एबव। ओके। चाहे कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो या कोई कॉन्सेप्ट समझ में ना आए, तो बोर्ड्स हो या जेनीट हो, पढ़ाई में अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही हो तो उसका सल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट को किसी भी टाइम क्लियर करें इन दीज 3 इजी स्टेप्स। सबसे पहले इस ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से आपको डाउनलोड कर लेना है। इसको डाउनलोड करने के बाद इसको आपको अपने फ़ोन नंबर से इजीली साइन अप कर लेना है। जब इजीली साइन अप कर लेंगे उसके बाद आपको जो क्वेश्चन समझ में ना आ रहा हो उस क्वेश्चन का पिक्चर लेना है या उसको टाइप करके सबमिट कर देना है, और जो फिलो ऐप है वह आपको 60 सेकंड में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पर आपको कनेक्ट कर देगा। कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो आप बताइए। थैंक यू। सो गाइस इट्स दैट सिंपल, इफ एनी क्वेश्चन जस्ट आस्क फिलो। इस ऐप का डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, सो डाउनलोड फिलो नाउ। अगर आप फिलो ऐप का प्रीमियम लेना चाहते हैं तो आप लोग इस स्क्रीन पर दिए गए कोड को अप्लाई कीजिएगा, इससे आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा फिलो ऐप पर। तो जल्दी से फिलो ऐप डाउनलोड कर लीजिए, इस कोड को अप्लाई कीजिए और 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट पाइए। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका कह रहा है कि द प्रेशर मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ ए प्रेशर गेज इज कॉल्ड। कह रहा है कि जिस प्रेशर को हम गेज प्रेशर के माध्यम से मापते हैं उसको हम क्या कहते हैं। तो आसान है, जब हम गेज प्रेशर के माध्यम से मापेंगे तो उसको हम गेज प्रेशर ही कहेंगे। अभी हम आगे आपको ये बताएंगे कि गेज प्रेशर क्या होता है, पॉजिटिव गेज प्रेशर क्या होता है, एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है, वैक्यूम प्रेशर क्या होता है। तो जितने भी प्रेशर हैं इनकी भी एक स्पेशली वीडियो अवेलेबल है हमारे चैनल पे। उस वीडियो का लिंक जो है हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दे देंगे, क्योंकि यह जो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उन्हीं सब के बेस पे हमने बनाया है, और इन सभी टाइप के जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको उस वीडियो लेक्चर में मिल जाएंगे। तो इस वीडियो का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दे देंगे। आप लोग एक बार वीडियो ओपन जरूर करिएगा। तो इसका क्या होगा, जिस प्रेशर को हम गेज प्रेशर के से मापते हैं उसको हम गेज प्रेशर बोलते हैं। वैसे अगर बात करें गेज प्रेशर की, तो गेज प्रेशर क्या होता है। जो गेज प्रेशर वैसे होता है वह क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को आधार मानकर मापा जाता है। जो गेज प्रेशर होता है उसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को आधार मानकर मापते हैं। तो इसको हमने पूरा डिस्क्राइब किया है उस लेक्चर में, तो उसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दे देंगे। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ द इंटेंसिटी ऑफ ए प्रेशर एट एनी पॉइंट इन ए फ्लूइड एट रेस्ट इज द सेम इन ऑल डायरेक्शन। अब आपको पढ़ना पड़ेगा इसके लिए पास्कल लॉ। आखिर पास्कल नियम होता क्या है, तो हमने आपको बताया है पास्कल लॉ, लेक्चर में भी हमने आपको पढ़ाया था कि आखिर पास्कल लॉ होता क्या है। तो ध्यान से एक बार सुन लीजिए। जो पास्कल लॉ होता है उसका जो स्टेटमेंट है उसको बताते हैं। जो पास्कल लॉ होता है इस नियम के अनुसार ये होता है कि अगर कोई भी आपका फ्लूइड है, कोई भी तरल है, अगर वह आपका स्थिर अवस्था में रहता है तो क्या होता है कि द्रव के अंदर किसी भी बिंदु पर जो द्रव का प्रेशर होता है वह प्रत्येक दिशा में सेम होता है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, सेम इन ऑल डायरेक्शन, यानी प्रत्येक दिशा में सेम होता है। तो क्या यह राइट है?
एकदम राइट है, मतलब हम लोग इससे एग्री हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एग्री। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 आपका कह रहा है कि द वैक्यूम प्रेशर इज ऑलवेज द निगेटिव गैस प्रेशर। द वैक्यूम प्रेशर इज ऑलवेज द निगेटिव गैस प्रेशर। तो इसको समझ लीजिए। पहले तो आपको वैक्यूम प्रेशर के बारे में समझना पड़ेगा। अभी हम आपको एक डायग्राम के माध्यम से समझाते हैं, एक बार आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। डायग्राम हम बनाने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। यह आपका हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर का लाइन, यह आपका PATM हो गया। ये सब हमने आपको लेक्चर्स में पढ़ाया था, यहाँ पर भी देख लीजिए। ये हो गया आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर लाइन हो गया। इसके ऊपर आपका इसको हम मान लेते हैं P गेज, यानी यह आपका गेज प्रेशर लाइन हो गया। इसके नीचे एक और आप लोग लाइन मान लीजिए जिसे आप लोग जीरो प्रेशर, यानी जो आपका तल है उसको मानते हैं, तो यह आपका जीरो प्रेशर लाइन हो गया। ओके, अब इसमें आगे हम समझेंगे। तो देखिए, जो प्रेशर, ध्यान से सुनिएगा। अभी हम क्वेश्चन नंबर 8 को तो हम बताएंगे ही बताएंगे, ध्यान से पहले इसको सुनिए। जब आपका गेज प्रेशर, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से हम सभी प्रेशर को मापते हैं, तो देखिए जो गेज प्रेशर होता है, जो आपका गेज प्रेशर होता है, ठीक, वह क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अधिक प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है। मतलब जब हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर जाएंगे तो इसे हम गेज प्रेशर बोलेंगे। ओके, वैक्यूम प्रेशर क्या होता है, वैक्यूम प्रेशर क्या होता है, तो जो वैक्यूम प्रेशर आपका होता है वह आपका गेज प्रेशर से डाउनवर्ड की तरफ होता है। किस पे होता है, गेज प्रेशर से आपका डाउनवर्ड की तरफ होता है, मतलब ऊपर पॉजिटिव और डाउनवर्ड नेगेटिव। तो ये आपका हो गया वैक्यूम प्रेशर, ये आपका हो गया वैक्यूम प्रेशर। ओके, अब देखिए आपका आता है एब्सोल्यूट प्रेशर। क्या आता है आपका, एब्सोल्यूट प्रेशर। तो एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है, जो एब्सोल्यूट प्रेशर होता है उसे हम जीरो प्रेशर के रिस्पेक्ट में मेजर करते हैं। देखिए जीरो लाइन से आपका उठ के जाएगा, यहाँ तक पूरा गेज प्रेशर तक जाता है, इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर। तो ध्यान से सुनिए, गेज प्रेशर जो होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर की लाइन को रिप्रेजेंट करता है, यानी अधिक होता है। वैक्यूम प्रेशर जो होता है आपका निगेटिव में होता है, और एब्सोल्यूट प्रेशर जो होता है वह जीरो प्रेशर के रिस्पेक्ट में मापा जाता है। ओके, तो ये सब हमने आपको लेक्चर्स में पूरा विस्तार पूर्वक बताया है, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा, द वैक्यूम प्रेशर इज ऑलवेज द नेगेटिव गेज प्रेशर। तो क्या है, अब नेगेटिव गेज प्रेशर क्या होता है, तो ध्यान से सुनिए। जो नेगेटिव गेज प्रेशर होता है वह एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होता है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये है, इससे कम आपका यहाँ पे है, तो नेगेटिव गेज प्रेशर बोलेंगे। तो नेगेटिव गेज प्रेशर है तो यहाँ पे वैक्यूम प्रेशर भी आ जाता है। तो क्या हो गया कि जो वैक्यूम प्रेशर होता है वह ऑलवेज नेगेटिव गेज प्रेशर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यस। तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वह आपका सही हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि द एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल टू, द एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल टू। अब इसका क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, तो अभी हमने आपको बताया था, यहाँ पे 3 लाइंस थी, ये था जीरो, ये था एटमॉस्फेरिक, ये था गेज, ठीक। तो जीरो से चला था, गेज तक गया था, यानी P एब्सोल्यूट इक्वल टू आपका हो जाएगा ATM और गेज, यानी एटमॉस्फेरिक प्लस गेज। ओके, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गेज प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अर्थात इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल टू गेज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल टू गेज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करें तो यह कह रहा है कि द प्रेशर लेस दैन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज। ध्यान से सुनिए, द प्रेशर लेस दैन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इस गेज प्रेशर हो गया, ये आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया, ये जीरो हो गया, जीरो एटमॉस्फेरिक गेज। ओके, तो कह रहा है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जो नीचे के प्रेशर होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, तो देखिए वैक्यूम प्रेशर भी बोलते हैं, नेगेटिव गेज प्रेशर भी बोलते हैं, और जो वैक्यूम प्रेशर होता है या जो नेगेटिव गेज प्रेशर होता है उसको हम सक्शन प्रेशर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सक्शन प्रेशर भी बोलते हैं। तो ऑप्शन तो तीनों सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होते हैं उसको हम सक्शन प्रेशर भी बोलते हैं, वैक्यूम प्रेशर भी बोलते हैं, नेगेटिव गेज प्रेशर भी बोलते हैं, अर्थात राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा।
अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 आपका कह रहा है कि गेज प्रेशर एट ए पॉइंट इज इक्वल टू द एब्सोल्यूट प्रेशर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब ये कह रहा है कि जो गेज प्रेशर होता है वह एब्सोल्यूट प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर का प्लस होता है या माइनस होता है। तो देखिए हमने आपको फार्मूले में बताया ये था कि जो P एब्सोल्यूट इक्वल टू फार्मूला बन के आता है वह आता है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर, यही तो आया था फार्मूला हमने बताया आपको। तो इसमें पूछा है गेज प्रेशर इक्वल टू क्या होगा। तो यहाँ से देखिए गेज प्रेशर जब यहाँ से लेंगे केवल तो गेज प्रेशर इक्वल टू क्या होगा, एब्सोल्यूट होगा माइनस एटीएम होगा, यही तो होगा। तो यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा माइनस एब्सोल्यूट प्रेशर इक्वल टू गेज प्रेशर इक्वल टू एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि 1 क्यूबिक मीटर ऑफ वाटर वेट, जो 1 क्यूबिक मीटर होता है जल का, 1 क्यूबिक मीटर ऑफ वाटर वेट कितना होता है, तो वह आपका 1000 लीटर के बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसी तरह एक और क्वेश्चन पूछा गया है कि 1 लीटर ऑफ वाटर ऑक्यूपाइज ऑफ ए वॉल्यूम, मतलब जो 1 लीटर आपका जल होता है कितना उसका वॉल्यूम होता है, वह आपका होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कहीं पे अगर 1 क्यूबिक मीटर आ गया तो 1000, कहीं पर 1 लीटर ऑफ वाटर ऑक्यूपाइज वॉल्यूम के फॉर्म में आ गया तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि इफ़ एन इनकम्प्रेसिबल लिक्विड इज कंटिन्यूसली फ्लोइंग थ्रू ए पाइप, कह रहा है कि अगर कोई इनकम्प्रेसिबल लिक्विड है जो कि किसी पाइप में कंटिन्यूसली फ्लो हो रहा है। देखिए ये क्वेश्चन जो है आपके पाइप वाले चैप्टर से आ गया है, लेकिन आ गया है तो देख लीजिए। इफ एन इनकम्प्रेसिबल लिक्विड इज कंटिन्यूसली फ्लोइंग थ्रू ए पाइप, अगर कोई इनकम्प्रेसिबल लिक्विड है कंटिन्यूसली एक पाइप के थ्रू फ्लो हो रहा है, द क्वांटिटी ऑफ लिक्विड पासिंग पर सेकेंड इज डिफरेंट एट डिफरेंट सेक्शन, कह रहा है कि तो जो जल की मात्रा है वह पर सेकेंड अगर गुजर रहा है तो डिफरेंट सेक्शन के लिए क्या वह अलग अलग होगा। मतलब कोई इनकम्प्रेसिबल लिक्विड है, ठीक, लगातार किसी पाइप में फ्लो हो रहा है, ओके, तो जो जल की मात्रा है पर सेकेंड अगर गुजर रही है उस पाइप में तो क्या डिफरेंट सेक्शन के लिए वह डिफरेंट होगा, तो गलत है, यह जो है फॉल्स है। जब आपका जो जल होता है, हमने अभी आपको बताया, वह प्रत्येक दिशा में समान दाब लगाएगा, चाहे वो किसी भी तरह का लिक्विड रहे, ठीक, चाहे वो कोई भी पार्टिकल रहे जल में डूबा रहे, तो जल में जो है प्रेशर है वह हमेशा परपेंडिकुलर उस पर लंबवत लगाएगा, ओके। तो सभी दिशाओं में इस पर लगने वाला प्रेशर समान रहता है, चाहे वो कैसा भी सेक्शन रहे। तो इसका राइट आंसर फॉल्स है, ये जो लिखा गया वर्ड है ये सब गलत है, जबकि वह सेम रहना चाहिए, ओके। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि when the pressure intensity at any point more than the local atmospheric pressure, then the difference of two pressures is called। अब देखिए ये क्या किया, कह रहा है कि यदि दाब तीव्रता जो है लोकल है, मतलब ये आपकी लाइन एटमॉस्फेरिक हो गई, ये आपकी गेज हो गई, ये आपकी जीरो हो गई, ओके। तो क्या ये रहा है कि अगर प्रेशर इंटेंसिटी मोर देन द लोकल एटमॉस्फेयर, अगर जो दाब तीव्रता है वह अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अधिक हो जाता है, जो दाब का मान है अगर वह एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अधिक हो जाता है, ओके, तो जो दो प्रेशर्स हैं उसको हम क्या बोलेंगे, तो देखिए अधिक हो जाएगा तो उसको हम गैस प्रेशर बोलेंगे ही बोलेंगे, अगर अधिक हो गया तो उसको गैस प्रेशर बोलेंगे। लेकिन जो गैस प्रेशर होता है एक्चुअली में हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ही बेस मान के उसको मापते हैं। लेकिन अगर आ गया कि यदि गैस प्रेशर स्केल जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अधिक हो जाता है, ठीक, तो उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव गैस प्रेशर। ये सब हमने लेक्चर्स में अच्छे से बताया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पॉजिटिव गैस प्रेशर, ओके। तो गाइस इस प्रकार से आपके 15 क्वेश्चन कवर हो गए हैं। अब आपकी इसी चैप्टर के एक और वीडियो आएगी जिसमें आपको पीजोमीटर, मैनोमीटर से रिलेटेड क्वेश्चन बताए जाएंगे। हॉरिजॉन्टल के लिए क्या होगा, वर्टिकल के लिए क्या होगा, इंक्लाइंड के लिए क्या होगा, और जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उसको हम एक वीडियो के माध्यम से कवर कर देंगे, ओके। तो आज के लिए बस इतना ही था। तो इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा अपने सभी फ्रेंड्स के पास, ग्रुप में भी आप लोग शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।